हेलो स्टूडेंट। आज हम मध्य प्रदेश एनएमएमएस एग्ज़ाम में आए हुए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि सन 1740 में बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर्दी खान। नेक्स्ट है कि भारत में सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग। बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया? तो ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो स्वराज दल के। इसके बाद है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सिख गुरु ने संतोषसर एवं अमृतसर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास। इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? तो सुजाउद्दौला। प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत के प्रशंसनीय गवर्नर कौन था? डुबले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 1784 में। नेक्स्ट है कि सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्न में से किन तटीय भागों में पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर। निम्न में से कौन सा लैगून का उदाहरण है? तो लैगून का उदाहरण है चिल्का झील। विश्व में सर्वाधिक जौ उत्पादक देश है? मैक्सिको। हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भूखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है? तो FAO। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है? वाल्सा। वालपेराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये चिली में है। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया? कंबन, कवि कंबन ने। राजा मिहिर भोज किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम। राज्यसभा के सदस्य की कम से कम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब बना? तो मध्य प्रदेश आयोग 13 सितंबर 1995 को बना। विश्व का कौन सा घास का मैदान रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है? प्रेयरी। नेक्स्ट है कि विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर है? मैक्सिको। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश निम्न आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं? 65 वर्ष तक। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। तो इसमें नहीं दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। भारतीय संविधान में मुख्यतः कितने भारतीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है? आनंद मठ। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है, पल्लव वंश के किस शासक ने मूल पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोड की उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन। राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया? तो कृष्ण प्रथम। किसने रामायण को तमिल में अनुवाद किया? कंबन। पाल वंश का मूल स्थान है तो बंगाल। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष। वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। धरातल से कितनी ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आ जाती है? तो 165 मीटर। हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठती है तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? संवहन क्रिया। वातावरण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है? तो ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। ये इम्पोर्टेंट है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो तांबा का। बलबन ए वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? 20 वर्ष तक। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। 1526। खानवा की लड़ाई कब हुई? तो खानवा की लड़ाई 1527 में। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? तो सुजाउद्दौला। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? पुलिकट। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? भारत। ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? तो राष्ट्रीयता की भावना। संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया? 22 भाषाओं को। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है लोकतंत्र। निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? तो निशस्त्रीकरण विश्व शांति के लिए। जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को कमजोर करता है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? जापान। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई? 1858। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तारापुर परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602। क्यूबा की राजधानी का क्या नाम है? हवाना। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? तो 69.3%। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई? तो ये कलकत्ता से आगरा तक। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो 6। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रवृत्ति। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? तो ज्वारनदमुख। भारत में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई?
तो 1688, ये गलत है। विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। औद्योगिक विकास से कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है। ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तारापुर परमाणु संयंत्र ये महाराष्ट्र में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो इसमें ऑप्शन गलत है, इसका होगा 7560 किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट है कि संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? तो इसका भी ऑप्शन गलत है, हो जाएगा इसका ब्राज़ील। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? तो 18 जुलाई 1947। भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? श्रीलंका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001। अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। नेक्स्ट है कि अति केसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित हैं? तो ये पांड्य वंश से। पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है? चंद्रबरदाई। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। वायु दाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? मिलीबार। मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। नेक्स्ट है कि संसार का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है? 80%। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति का आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह। शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया? ताजमहल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारक है पवन। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो सन 1891 में। हैदर अली कहाँ के शासक थे? मैसूर। टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी? तो स्टेनलेस स्टील। भारत का कपड़ा उद्योग किस सदी में गिरने लगा? 19वीं सदी। सत्य शोधक समाज नामक संगठन किसने बनाया? ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट है कि काली घाट कहाँ स्थित है? काली घाट बंगाल में स्थित है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सन 1930 में। नागभट्ट कौन था? तो नागभट्ट प्रतिहार राजा। खर्च कर किस पर लगाया जाता था? ये खेती पर। नेक्स्ट है कि हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर। सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे? खानका में। कोयला इनमें से क्या है? तो कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल। तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से काला सोना कहते हैं कोयले को। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किम्बर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बर्ली हीरा के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदान से भरा है? तो लगभग 40%। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो भारत का। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हार्बर वेव्स होता है? तो सुनामी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? सर्दी जुकाम। राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। MLA का पूर्ण रूप बताइए। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि इनमें से क्या भारत के संविधान का हिस्सा है? तो मौलिक अधिकार। संसद का ऊपरी सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहा जाता है? राज्यसभा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना? 2005 में। एफआईआर कौन लिखता है? तो पुलिस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया? अनुच्छेद 17।